नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत। आज हम लोग पुनः रजो दर्शन से संबंधित वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने जाना कि अशुभ योग में अशौचावस्था होने पर उसके क्या दोष होते हैं, उससे क्या हानि होती है। आज हम लोग उसके शांति के विषय में जानेंगे कि उसकी शांति कैसी होनी चाहिए, कैसी करानी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर अशौचावस्था, सर्वप्रथम अशौचावस्था अशुभ योगों में होता है तो 4 दिन छोड़कर, 4 रात्रि छोड़कर 5वें दिन में गोमय वगैरह से स्नान कराकर पंचगव्य देकर उसकी शांति कराएं। 5वें दिन ही गोमय वगैरह से स्नान कराकर पंचगव्य देकर शांति करें। इसका विधान आपको निर्णय सिंधु में प्राप्त हो जाएगा। अब शांति उसकी कैसी होनी चाहिए, उस शांति के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नियम है, कैसी शांति होगी, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आपके यह शांति विधान है। आपको यह विस्तृत लेख निर्णय सिंधु के तृतीय परिच्छेद, निर्णय सिंधु के तृतीय परिच्छेद पृष्ठ संख्या 398 से 400 तक प्राप्त हो जाएगा। 398 से 400 तक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। शांति के लिए क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम जो सामान्य पूजन आप कराते हैं, सामान्य पूजन का अभिप्राय है पंचांग पूजन। गौरी गणेश वरुण आदि का जो पूजन कराते हैं, सर्वप्रथम आप पंचांग पूजन कराएंगे। पंचांग पूजन कराने के बाद आपको क्या करना होगा, सामान्य पूजन कराकर 256 मुट्ठी धान्य की 3 ढेरी बनाए। अगर ऐसा संभव नहीं है, तो एक सामान्य मात्रा में गेहूं की 3 ढेरी बनाए, या सब धान्य की, कोई भी धान्य हो उसकी 3 ढेरी बनाए। ठीक है, 3 ढेरी बनाए तथा उस पर कलश रखें। कितने कलश रखें, 3 ढेरी पर 3 कलश रखें। 3 ढेरी पर 3 कलश रखें। उसमें तीर्थों का जल, धान्य, सुवर्ण, गूलर, कुश, दुर्वा, कमल, बड़, बेल, विष्णु कांता तुलसी यानी काली तुलसी, शंख पुष्प, सतावर, अश्वगंध, दोनों सरसों यानी पीली सरसों, सफेद सरसों, दोनों सरसों, अपामार्ग, पलाश, जौ, चना, गेहूं, धान, पीपल, दूध, दही, घी, कमल, वच, धनिया, मोथा, कटहल, निर्गुंडी, प्रियंगु, बिरमौली भी बोलते हैं इसको। इन 32 औषधियों को उस कलश में डाल दें। सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप 3 कलश की स्थापना करेंगे। किस पे, नियम तो कहता है कि 256 मुट्ठी, 256 मुट्ठी धान्य की ढेरियां होंगी। जगह जगह जो है 3 जगह 256 की 3 ढेरियां लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो सामान्य मात्रा पर 11 मुट्ठी, 5 मुट्ठी, जैसे आपकी सुविधा हो, सामान्य मात्रा पर गेहूं की ढेरियां रखें या धान्य, कोई भी धान्य की ढेरी रखें। उससे तीनों ढेरी पर अलग अलग 3 कलशों की स्थापना करें। स्थापना करने के बाद इन 32 औषधियों को डालें। जो है क्या क्या होगा उसमें, धान्य, सुवर्ण, गुलर, कुश, दुर्वा, कमल, बड़, बेल, विष्णु कांता तुलसी, शंख पुष्पा, शतावर, अश्वगंध, दोनों तरह का सरसों, अपामार्ग यानी चिचिड़ा, पलाश, जौ, चना, गेहूं, धान, पीपल, दूध, दही, घी, कमल, वच, धनिया, मोथा, कटहल, निर्गुंडी, प्रियंगु यानी बिरमौली, इन 32 औषधियों को कलश में डालें। कलश में डालते समय और जल भरते समय क्या करना है आपको, तथा आप सूक्त और गायत्री मंत्र से सभी औषधि छोड़ें। जब आप उसमें औषधि डाल रहे हो या फिर जल डाल रहे हो तो आप सूक्त आपको संहिता में मिल जाएगा या कहीं से भी आपको सूक्त प्राप्त हो जाएंगे। आप सूक्त
आप सूक्त और गायत्री मंत्र से औषधि छुड़ें। कलश के ऊपर बांस या तांबा के पात्र रखा प्रथम, कलश के ऊपर जो 3 कलश आपने रखे हैं उस कलश के ऊपर बांस या फिर तांबा का कोई पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र हेतु रखते हैं ना, पूर्ण पात्र रखेंगे। उस पर क्या करेंगे, कलश के ऊपर बांस या तांबा का पात्र रखकर कलश पर भुवनेश्वरी, प्रथम कलश पर भुवनेश्वरी माता का, द्वितीय कलश पर इंद्राणी का और तृतीय कलश पर इंद्र का न्यास व पूजन करेंगे। न्यास पूजन का क्रम आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। प्रथम कलश पर भुवनेश्वरी माता, द्वितीय कलश पर इंद्राणी और तृतीय कलश पर इंद्र का पूजन करें, न्यास और पूजन करें। कलश को स्पर्श करके गायत्री व श्री सूक्त का अधिक से अधिक पाठ करें। अब इसमें आपको क्या करना है, कलश को स्पर्श करना है और जो है गायत्री मंत्र का जप करना है। निर्धारित ब्राह्मण रहेंगे, कम से कम ब्राह्मणों की संख्या 5 हो, 2 कार्य कराने वाले और 3 सूक्त का पाठ करने वाले। तो श्री सूक्त का यथा संख्या अधिक से अधिक पाठ करें, ठीक है। कलश को स्पर्श करके गायत्री और श्री सूक्त का अधिक से अधिक पाठ करें। इसके अतिरिक्त रुद्र सूक्त, श्री सूक्त, अग्नि सूक्त का भी पाठ करें। मैंने कहा 5 ब्राह्मण रहेंगे, बाकी जो ब्राह्मण होंगे रुद्र सूक्त, अग्नि सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करें। कलश के पश्चिम में दुर्वा, तिल, खीर, गेहूं, घी से शांति हेतु हवन करें। जब आप उस कलश का पूजन कर लें तो कलश के पश्चिम दिशा में, कलश के पश्चिम दिशा में जो है हवन कराएं। हवन की संविधा क्या होगी, दुर्वा होगी, तिल होगी, खीर होगी, गेहूं होगी और घी मिश्रित करके इनकी शांति कराएं। उसके बाद 3 दुर्वा को घी लगाकर आहुति देना है। दुर्वा की 108, 3 दुर्वा की गट्ठर बनाएं और 108 गट्ठर से हवन करें। 3 दुर्वा की गट्ठर बनाएं और 108 गट्ठर से हवन करें दुर्वा से, ठीक है। उसके बाद खीर, तिल और गेहूं की भी 108 आहुतियां देनी है। तिल, खीर और गेहूं की भी 108 आहुतियां देनी है। किस मंत्र से, गायत्री मंत्र से। पूर्णाहुति और बसवधारा कराएं। पुनः तीनों कलश के जल से कन्या का अभिषेक करें। सवत्सा गोदान करें। ब्राह्मण को दक्षिणा दें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें और ब्राह्मण से आशीर्वाद लें। इस प्रकार इसकी शांति होगी। किसकी, अशौचा। सर्वप्रथम अशुभ युग में अशौच होता है, रजो दर्शन होता है तो उसकी। दोबारा प्रकरण को मैं एक बार दोबारा दोहराता हूं। जब अशौच लगे, सर्वप्रथम अशौच अशुभ योगों में होता है तो संतान में बाधा, भौतिक सुख सुविधाओं में समस्याएं और पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों में क्षति होती है। अतः उसकी शुद्धि कराकर उसकी शांति करानी चाहिए। शांति कब होनी चाहिए, सर्वप्रथम अशौचावस्था के 4 दिन 4 रात्रि बीत जाने पर 5वीं रात्रि को गोमय वगैरह से स्नान कराकर पंचगव्य देकर उसकी शांति कराना चाहिए। शांति विधान में कैसे क्या करेंगे, सर्वप्रथम सामान्य पूजन करेंगे, पंचांग पूजन करेंगे जैसे आप सभी अनुष्ठानों में करते हैं। सर्वप्रथम तो सामान्य पूजन करेंगे। उसके बाद सामान्य पूजन करके जो है गेहूं की 256 मुट्ठी की, गेहूं की 256 मुट्ठी की 3 देहरी बनाएंगे। अगर ऐसा संभव नहीं है, पहले राजा महाराजा करते थे, उसके विधान का पालन करते थे, आज व्यवस्था परिस्थिति बदल गई है तो आप 256 मुट्ठी न कर पाए तो 5 या 7 मुट्ठी, 9 मुट्ठी जैसे आपकी सामर्थ्य है, 5 या 7 या 9 मुट्ठी गेहूं की 3 ढेरी बनाए। उन तीनों ढेरियों पर एक एक कलश की स्थापना करें। तीनों ढेरियों पर एक एक कलश की स्थापना कराएं। स्थापना कराने के बाद उसमें 32 औषधियां डालनी चाहिए। और 32 औषधि कौन कौन सी है, ठीक है, धान्य, सुवर्ण, गूलर, कुश, दुर्वा, कमल, बड़, बेल, विष्णुकांता तुलसी यानी काली तुलसी, शंख पुष्पी, शतावत, अश्वगंध,
दोनों सरसों यानी पीली सरसों सफेद सरसों, अपामार्ग, पलाश, जौ, चना, गेहूं, धान, पीपल, दूध, दही, घी, कमल, वच, धनिया, मोथा, कटहल, निर्गुंडी, प्रियंगु, निर्गुंडी सिंधुवार को बोलते हैं और प्रियंगु बीरमोली होती है। इन 32 औषधियों को उस कलश में डालें, इन 32 औषधियों को कलश में डालें और उसके बाद उसमें जल भरें। जल भरते समय आप गायत्री मंत्र और श्री सूक्त का पाठ करें। जल भरते समय गायत्री मंत्र और आप सूक्त का पाठ करें। जल भरते समय गायत्री मंत्र और आप सूक्त का पाठ करें। उसके बाद कलश के ऊपर बांस या तांबे का कोई पात्र रखें। कलश के ऊपर पूरे पात्र के लिए बांस या तांबे का कोई पात्र रखें, छोटी डलिया टाइप की। अगर ऐसा संभव नहीं है पर ये भी रख सकते हैं सुविधा के अनुसार। बांस या तांबे का कोई पात्र रखें, ठीक है। रखकर उस पे प्रथम कलश पर भुवनेश्वरी का, प्रथम कलश पर माता भुवनेश्वरी का, द्वितीय कलश पर इंद्राणी का, इंद्र की पत्नी इंद्राणी, और तृतीय कलश पर इंद्र की पूजन करें, ठीक है। तृतीय कलश पर इंद्र का न्यास और पूजन करें। कलश को स्पर्श करके गायत्री और श्री सूक्त का अधिक से अधिक पाठ करें। कलश को स्पर्श करके गायत्री और श्री सूक्त का अधिक से अधिक पाठ करें। उसके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण रहेंगे जो रुद्र सूक्त, श्री सूक्त और अग्नि सूक्त का पाठ करें। कलश के पश्चिम में दुर्वा, तिल, खीर, गेहूं और घी मिश्रित करके शांति हेतु हवन करें। 3 दुर्वा की गट्ठर होनी चाहिए, अर्थात एक बार आहुति देने के लिए आपको दुर्वा की संख्या 3 होनी चाहिए। 3 दुर्वा को घी लगाकर आहुति दें। दुर्वा की 108 आहुति, दुर्वा की 108 आहुति। उसके बाद जो है तिल की 108 आहुति, खीर की 108 आहुति और गेहूं की भी 108 आहुति गायत्री मंत्र से दें। पूरा आहुति और बसोर धारा कराएं। पुनः तीनों कलश के जल से कन्या का अभिषेक करें। तीनों कलश के जल से कन्या का अभिषेक करें। ब्राह्मण को दक्षिणा दें और स्ववत्सा गाय का दान करें, गोदान करें। जो बच्चा युक्त हो, बच्चा बाछी जो भी हो, बछड़ा या बछड़ी, स्ववत्सा गाय का दान करें। ऐसा नहीं कर सकते तो निष्क्रिय दक्षिणा दें। ब्राह्मण को स्ववत्सा गाय का दान करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें तथा ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें। यह विधान आपको कहां प्राप्त हो जाएगा? क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं सो प्रमाण है। इसका विधान आपको निर्णय सिंधु तृतीय परिच्छेद पृष्ठ संख्या 658 से 400 तक चौखंगा प्रकाशन का जो निर्णय सिंधु है वहां से प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।